हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिया क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे जेंडर, स्कूल और एंड सोसाइटी का ही टॉपिक है जेंडर इशू की कॉन्सेप्ट। इससे पहले भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे चुकी हूँ। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड जरूर करिएगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेक्स इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टर और क्वालिटी दैट डिस्क्रिमिनेट मेल और फीमेल फ्रॉम वन अनदर। जो आपका सेक्स होता है वो आपका जेनेटिक क्वालिटी होती है, कैरेक्टर्स होती है। हर एक व्यक्ति में कुछ बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं। उन्हीं क्वालिटी के आधार पर जब हम किसी भी बच्चे को, किसी को भी बालक को, महिला के, पुरुष के आधार पर, या लड़का या लड़की के आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसी को कहते हैं जब हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ, ये लड़का है, लड़की है, ये बालक जो है मेल है, फीमेल है, तो उन्हीं क्वालिटी को, हम कैरेक्टर्स को हम सेक्स के नाम से जानते हैं। जो आपका ये जेंडर है, ये आपका बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशियोलॉजिकल है। समाज के द्वारा निर्मित ही एक टर्म है। समाज ने ही इस शब्द का निर्माण किया है। सेक्स के बेसिस पे जो आपकी क्वालिटीज़ होती है, जो आपकी बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे आपके रोल्स निर्धारित कर दिए जाते हैं, आपकी भूमिका निर्धारित कर दी जाती है। आपकी क्वालिटी के आधार पर आपको कहा जा सकता है आप मेल है या फीमेल हैं, और इन क्वालिटी के आधार पर आपके रोल्स डिफाइन कर दिया जाता है समाज के द्वारा कि आप अगर मेल है तो आपका काम ये है, आपकी भूमिका ये है समाज में, और आप फीमेल है तो आपकी भूमिका ये है समाज में। फॉर एग्जांपल है तो फीमेल है तो आप घर का काम करेंगे, और नहीं तो आप बाहर जाकर फाइनेंशियली चीज़ों को संभालेंगे, घर से बाहर जाकर, और घर के लिए आजीविका चलाने के लिए काम करेंगे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे हर एक लेवल पर जो अलग अलग रोल्स डिवाइड कर दिए थे कि लड़कियों का ये काम है, लड़कों का ये काम होता है, लड़कियों को इस तरह से काम करना है, लड़कियों को इस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो सारे के सारे रोल्स हैं, भूमिका है, वो समाज के द्वारा ही निर्मित है, तो उनको ही हम जेंडर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो आपके बायोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनके बेसिस पे आपको मेल या फीमेल कहा जाता है, तो आपका वो सेक्स कहलाता है। और जब समाज के द्वारा निर्मित एक टर्म है जिसके आप मेल और फीमेल के आधार पे आपको अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी को डिवाइड कर दिया जाता है, आपके रोल्स को, भूमिका को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हम जेंडर कहते हैं, जेंडर के तौर पर परिभाषित करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। Gender refer to the social relation between men and women, which are learned very widely among society and culture, are change over time. जो जेंडर है वो पुरुष और महिला के बीच सामाजिक अंतर और संबंधों को संदर्भित करता है। मतलब कि जो आपके पुरुष और महिला, मेल फीमेल में सामाजिक अंतर क्या है, सोशल डिफरेंस क्या है, और रिलेशंस क्या है, इनको बताता है। जो समाज संस्कृति के बीच में बहुत व्यापक रूप में सीखा जाता है और समय के साथ समय के साथ बदल जाता है। मेल और फीमेल के आधार पर जो रोल दिया था वो समय समय के आधार पर बदल सकता है। जो आपकी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी सोशल कैरेक्टर्स है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज पर टाइम्स एंड सिचुएशंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जेंडर पुरुषों और महिलाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को संदर्भित करता है, जो हमारे परिवारों और समाजों, हमारी संस्कृतियों में बनाए गए। हमारी जिम्मेदारियों को बताता है। जिम्मेदारी किसने बनाई? हमारे परिवार ने, हमारे समाज ने और हमारी संस्कृति ने ही बनाई। जेंडर की अवधारणा जो हमारे परिवार, समाजों और हमारी संस्कृतियों में बनाए गए। जेंडर की अवधारणा में पुरुषों और महिला दोनों ही विशेषताओं, दृष्टिकोण और संभावित व्यवहार के बारे में आयोजित संबंध शामिल है। पुरुषों की जेंडर भूमिका और अपेक्षाएं समय के साथ बदल सकती है, और वे संस्कृतियों के भीतर और उनके बीच अलग हो सकती है। तो ये आप समझ में ही गए जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर को सोशली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताई जाती है उनको ही हम जेंडर कहते हैं। उनके बेसिस पे जब मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आती है लिंक पर क्रॉस कल्चर दृष्टिकोण, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव और जेंडर। जैसे जैसे अर्थशास्त्र अधिक वैश्विकता हो जाता है, जेंडर उसी के आधार पर जो जेंडर भूमिका का मुद्दा है, जो जेंडर रोल का इशू है कि किस जेंडर को कौन सा रोल देना चाहिए, मेल को ये रोल, फीमेल को ये रोल देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, मेल
फीमेल्स को भी इक्वली राइट है कि वे बाहर जाकर जॉब कर सके। तो हर एक काम को बढ़ावा देने का और सब दोनों को हक है। तो ये जो इशू है जेंडर का, जैसे जैसे इकनॉमी की ग्रो करता जा रहा है, उसी के तरीके से जो ये मुद्दा इशू है जेंडर रोल का, ये समझने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मूल्यांकन विकास को समझने में केंद्रित रहता है। हर तरीके से आपका राजनीतिक मूल्यांकन कितना हो रहा है, आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए केंद्र में रहता है ये आपका मुद्दा। कौन सा मुद्दा? जेंडर रोल का। नेक्स्ट चलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। जेंडर इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड। जेंडर जो होता है सामाजिक रूप से निर्मित होता है, समाज के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा ही बनाया जाता है। जेंडर में अधिकारी और जिम्मेदारी और रिश्तों की भूमिका शामिल है। जेंडर में पता होता है कौन का अधिकार है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या ड्यूटी है और क्या रिलेशन है, उनमें रिलेशन में क्या क्या रोल है रिलेशन का। इसके बाद समय के साथ जेंडर की भूमिका और मानदंड बदल सकते हैं। एज़ पर टाइप जैसी सिचुएशन होती है, उसके आधार पर जो रोल्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो क्राइटेरिया वो चेंज हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में कहीं कहीं कुरीतियाँ थी, बाल विवाह जैसे और अधिक प्रथा जैसी समय के साथ धीरे धीरे बदल गई। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुकी है और धीरे धीरे बदलाव आ रहा है इसमें। संसाधनों की पहुँच किसी के जेंडर से तय होती है। मतलब किस व्यक्ति को, मेल है तो उसको कौन सी रिसोर्सेज मिलने चाहिए, फीमेल है तो कौन से रिसोर्सेज मिलने चाहिए, कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए, यह भी आपके जेंडर के बेस पे ही तय होता है। संस्कृतियों में जेंडर की भूमिका भिन्न हो सकती है। किसी भी कल्चर्स में अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग कल्चर्स होते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। तो एरिया वाइज जो कल्चर है उसको अकॉर्डिंग जेंडर रोल्स वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ पे जेंडर रोल अलग हो और दूसरे के एरिया में, दूसरे किसी स्टेट में जेंडर रोल्स अलग हो, जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो। तो क्योंकि ये समाज के द्वारा और आसपास की सोसाइटी के द्वारा ही चेंज हो सकता है समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से भी ये अलग अलग हो सकता है। जेंडर में व्यक्ति लक्षण, व्यवहार और मूल्य शामिल है। जो जेंडर है उसमें इंक्लूड करता है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट, एटीट्यूड, बिहेवियर और वैल्यूज़ को। तो ये था आपका जेंडर इशू का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। जेंडर क्या होता है वो यहाँ आपको बताया गया है। सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, समाज के द्वारा ये बनाया जाता है। अब चूँकि समाज के द्वारा बनाया गया तो इसीलिए समय के अनुसार और जगह के अनुसार, ये कल्चर के अनुसार, संस्कृति के अनुसार चेंज होता रहता है। अब अगर कोई ये कहता है कि समय के अनुसार चेंज कैसे हो सकता है, तो पुराने समय में और आज के समय में आप एग्जांपल दे सकते हैं। पहले समय में और आज के समय में जेंडर इशू पीले पे चेंज हो रहा है। पहले के समय बाल विवाह होते थे और बहुत सारी कुरीतियाँ प्रथा होती जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही। पहले जहाँ महिलाओं को, लड़कियों को स्कूलों में एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन आज धीरे धीरे वो चीज़ें भी इंक्लूड हो रही है। आज जो महिलाएं वो घर के काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही हैं। तो पहले से और आज के कंपेरिजन में ये चीज़ें बहुत बढ़ पा रही हैं। तो क्यों आ रही है? क्योंकि समाज के द्वारा ही निर्मित है। समाज के साथ, समय के साथ परिवर्तित होती जाती है। समय के साथ भी होती है और जगह के हिसाब से भी परिवर्तित होती है। हमारे यहाँ के रीति रिवाज इस तरीके होते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है मेल और फीमेल में। अगर साइड में आप चले जाइए तो आजकल को एजुकेशन को भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। आज जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, जॉब वगैरह भी कर रही हैं। तो पहले से और आज के कंपेरिजन में बहुत फ़र्क आ रहा है। तो क्यों फ़र्क आ रहा है? क्योंकि समाज के द्वारा निर्मित है, समाज के द्वारा ही निर्मित है। तो समय के साथ साथ ये सब परिवर्तन ज़रूरतें बदलती हैं और समय के साथ भी होती है, जगह के साथ भी होती है। हमारे यहाँ के रीति रिवाज इस तरीके से हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मेल फीमेल में। अगर आप कहीं अदर साइड चले जाइए तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक पितृसत्तात्मकता क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।